सोनिया जी बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या करे सोनिया जी, आपको और मुझको पेड़ के ही नीचे सब्जी बेचना है जिंदगी भर। क्या करें, गरीब का यही हाल होता है। अखिलेश को देखो, उसने पक्की दुकान बना ली है, उसी के अंदर आराम से सब्जी बेच रहा है, वो भीग भी नहीं रहा है। वैसे सोनिया जी आपके तो सुबह से 1-8 किलो आलू बिक भी गए, मेरी तो एक सब्जी भी नहीं बिकी है। तो मोदी जी मेरे 1 किलो आलू बिक गए, क्या दौलत बिक गई? 1 किलो आलू बिकने के बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई। देखो अभी तक बारिश रुकी नहीं है। वैसे मोदी जी मेरा घर तो पास में है, आपका घर काफी दूर है। मैं तो अपने लौकी और आलू समेट के यहीं पे अपने घर में घुस जाऊंगी, लेकिन आपका घर काफी दूर है। आप इतनी सब्जी लेकर घर तक इस बारिश में कैसे जाओगे? मोदी जी अब ऐसा करते हैं, दुकान को समेट लेते हैं। देख रहे हो दुकान पर पानी आने लगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। मोदी जी अपनी गरीबी पता नहीं कब दूर होगी, पता नहीं अपनी भी अखिलेश की तरह कब दुकान होगी। सोनिया जी आपका तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, एक दिन मेरी भी पक्की दुकान होगी और मैं छाई हुई दुकान के नीचे ही सब्जी बेचूंगा। सोनिया जी अब तो ये पेड़ भी बारिश नहीं रोक पा रहा है, पेड़ के अंदर से बूंदें गिर रही हैं। आप सही कह रही हो, आपका घर तो पास में है, मेरा घर काफी दूर है और आपकी दुकान पर तो सिर्फ आलू और लौकी है, मेरे पास तो कटहल, कद्दू, गोभी, बैंगन, कई रंग की सब्जी है। मुझको तो समेट कर ले जाना बड़ा दिक्कत होगी। अखिलेश आज के लिए मैं अपनी ये सब्जी बांधकर तुम्हारी दुकान में रख दूं? तुम्हारी दुकान तो पक्की है। नहीं मोदी जी, मेरी दुकान सब्जी से फुल है, आपकी सब्जी नहीं रख पाऊंगा अपनी दुकान में। सोनिया जी का घर पास में ही है, अपनी सब्जी इकट्ठा करके सोनिया जी के घर पर रख कर चले जाना। लालू जी अखिलेश वो देखो, मोदी जी और सोनिया जी बेचारे बारिश में सब्जी बेच रहे हैं। मोदी जी अब इस बारिश में कौन सब्जी लेने के लिए आएगा? सब्जी समेट कर घर जाओ। केजरीवाल जी फिर भी तुम सब्जी अखिलेश से ले रहे हो, मुझसे सब्जी नहीं ले पा रहे हो। मुझसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं बारिश में बैठा हुआ हूँ। मोदी जी मैं आपसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी सब्जी तो बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीगी हुई है। आधा वजन तो आपकी सब्जी में पानी का ही होगा, जबकि अखिलेश की सब्जी बिल्कुल सूखी हुई है। देखो मान लो मेरी बात को राहुल, इससे अच्छा दाम तुम्हें कॉटन का कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं शहर से खुद यहाँ तुम्हारे गांव में कॉटन खरीदने के लिए आया हूँ। लालू जी आप भी समझाते क्यों नहीं राहुल को? देखो मोदी जी मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, मैं अपनी कपास को यही बेचने के लिए तैयार हूँ। और आप ये कॉटन क्या कह रहे हो? कपास बोलो। कपास और रुई समझ में आती है हमें, आप पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हो। देखो लालू जी अगर आप कपास को यहीं बेचना चाहते हो तो बेच दो, लेकिन मेरे हिस्से की आधी कपास यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि मैं अपनी कपास को तो शहर में ही ले जाकर बेचूंगा। ये जो मोदी साहब शहर से अपनी कपास खरीदने के लिए आए, ये कपास का बहुत कम रेट लगा रहे हैं। कपास की खेती करने में कितनी मेहनत लगती है आप तो जानते ही हो। अपना दोनों ने पार्टनरशिप में कपास की खेती की थी, अब इसमें से आधी कपास मेरी है, आधी आपकी है। अगर आधी आप इन मोदी जी को यहीं पे बेचना चाहते हो तो बेच दो, मैं तो शहर में जाकर बेचूंगा। लेकिन राहुल तुम समझते क्यों नहीं हो, जो शहर में तुम्हें रेट मिलेंगे वो रेट मैं यहीं पे देने को तैयार हूँ। शहर में किसी से भी पूछ लो कपास का क्या भाव है, उसी रेट में मैं यहीं पे तुम्हारी कपास खरीद लूंगा। वैसे राहुल मोदी साहब सही तो कह रहे हैं, जब शहर का दाम अपनों को गांव में ही मिल रहा है तो अपना लोगों को इतनी मेहनत करके शहर कपास ले जाने की क्या जरूरत है। मैं मानता हूँ इस कपास की खेती करके अपनों ने बड़ा मेहनत से इस कपास को उगाया है, लेकिन बेचना तो पड़ेगा ही। अच्छा बताओ मोदी जी कितने रुपए क्विंटल को कपास खरीदोगे यहीं पे? मैं तुम्हारी 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से सारी की सारी कपास खरीद लूंगा। यही तो बात है, सुबह मैंने केजरीवाल जी को शहर में फोन किया था, वो बता रहे थे शहर में कपास का रेट 600 रुपए क्विंटल है। अब तुम हमसे 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से कपास खरीद रहे हो। लालू जी आपको बेचना है आप बेच दो, मैं तो अपनी कपास नहीं बेचूंगा, जानबूझकर तो मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। लालू जी ये राहुल सही कह रहा है, शहर में कपास का रेट 600 रुपए क्विंटल है। मैंने भी अमित शाह जी से पूछा था, आप इतनी सस्ती कपास इन मोदी जी को यहाँ पर मत बेचो। चलो ठीक है मोदी जी आप वापस चले जाओ, सब लोगों की राय नहीं है कपास यहीं पे बेचने की, शहर में ही जाकर कपास बेचेंगे क्योंकि आप सस्ती कपास खरीद रहे। अगले सही से साइकिल के हैंडल को हाथ से मजबूती से पकड़े रहो और साइकिल का जो लोहे का डंडा है कैंची वाला उसे भी मजबूती से दूसरे हाथ से पकड़े रहो और साइकिल की चैन को पैरों से घुमाते रहो, साइकिल अपने आप चलती रहेगी, चलाते रहो सही तरीके से। मोदी जी अगर आप मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखाते तो मैं साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं सीख पाता, आपकी वजह से ही मैं साइकिल चलाना सीखा हूँ। क्यों योगी जी? अरे योगी जी आप तो मेरी साइकिल पे पीछे बैठ गए, अरे
साइकिल पे पीछे मत बैठो, अभी मैं सही तरीके से साइकिल को चलाना नहीं सीखा हूँ, कहीं गिर जाएगी साइकिल। अखिलेश, जैसे ही तुम्हारी साइकिल गिरने वाली होगी उससे पहले ही मैं साइकिल से कूद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साइकिल पे जरूर बैठूंगा। मुझे मोदी जी ने तुम्हारी साइकिल पे पीछे बैठने के लिए कहा है। अरे नहीं मोदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मोदी जी एक बात बताओ, आपने क्या योगी जी को मेरी साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा है? अरे मैं अभी सही तरीके से साइकिल चला नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं कैची साइकिल चला रहा हूँ, और ये देखो योगी जी मेरी साइकिल के पीछे बैठ गए, मेरी साइकिल गिर सकती है। अखिलेश, मैंने ही योगी जी को तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा है। अब तुम इससे पहले पूछो कि मैंने तुम्हारी साइकिल के पीछे इन्हें बैठने के लिए क्यों कहा, तो मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम साइकिल पे पीछे बैठा के नहीं किसी को चलाओगे तो हमें यकीन कैसे होगा कि तुम साइकिल चलाना अच्छी तरीके से सीख गए। अब मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ, योगी जी तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठे और तुम कैची साइकिल को अच्छी तरीके से चला रहे हो। चलो मोदी जी, वो बात तो ठीक है, हाँ योगी जी बैठे हैं, मैं साइकिल को सही तरीके से चला पा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, ये कैंची साइकिल कब तक चलाता रहूंगा मैं? अब मैं गद्दी पे बैठ के साइकिल कब चलाऊंगा? अखिलेश, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम साइकिल को कैंची तरीके से चलाना तो सीख गए, गद्दी पे बैठ के भी तुम साइकिल 2-4 दिन में सीख जाओगे। जब मैं हूं तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा पूरी तरीके से। अब तुम देखो, कैंची तरीके से तो साइकिल चलाना सीख ही गए, बस गद्दी पे बैठ के और चलाना सीखना है, वो भी सीख जाओगी। योगी जी अब बताओ आपको कहाँ ले चलूं? अब मैं कैंची साइकिल को अच्छी तरीके से चला पा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है साइकिल को चलाते हुए। अब मोदी जी 1-2 दिन में मुझे गद्दी पे बैठा के भी साइकिल चलाना सिखा देंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, अब अखिलेश को अच्छी तरीके से साइकिल चलाना आ गई, आपने बहुत जल्दी इसे साइकिल चलाना सिखा दिया। अरे मोदी जी, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? सारी की सारी शिमला मिर्च अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में से क्यों फेंक रहे हो? इस शिमला मिर्च को भरकर तो तुम शहर में सब्जी मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहे थे, क्या हुआ? यहाँ पर रोड पर क्यों फेंकने लगे? योगी जी 5 से हट जाओ, बहुत दिमाग खराब है आज मेरा, कुछ मैं बता नहीं सकता तुम्हें। अरे मोदी जी, कुछ तो बताओ, क्यों फेंक रहे हो इस शिमला मिर्च को? शहर लेकर सब्जी मंडी में क्यों नहीं जा रहे हो? चलो राहुल, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात। इस शिमला मिर्च को शहर में ले जाने का भाड़ा 10 रुपए कुंटल है, और सब्जी मंडी में शिमला मिर्च का भाव 5 रुपए कुंटल है, यानी कि ये 5 रुपए कुंटल के हिसाब से सब्जी मंडी में शहर में बिक रही है। अब 10 रुपए कुंटल का भाड़ा है, 5 रुपए कुंटल के हिसाब से ये बिकेगी सब्जी मंडी में जाकर, तो शहर ले जाने में तो उल्टा 5 रुपए कुंटल का घाटा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे फेंक देते हैं इस शिमला मिर्च को। घाटा अपने सिर पर क्यों ले? राहुल, जल्दी जल्दी से इस शिमला मिर्च को यहीं पे फेंको। अरे केजरीवाल, ये तुम क्या कर रहे हो? शिमला मिर्च को अपने पास इकट्ठा क्यों करने लगे, ये बताओ। अरे राहुल, अब तो तुम इस शिमला मिर्च को फेंक ही रहे हो, मैं इकट्ठा करके घर जाकर पकाकर खा लूंगा। जब तुमने शिमला मिर्च को यहाँ रोड पर फेंक दिया तो ये यहाँ पर पड़े पड़े सड़ जाएगी या जानवर खा जाएंगे, इससे अच्छा है मैं इसे घर ले जाकर पकाकर खा लेता हूँ। नहीं केजरीवाल जी, अभी आप इस शिमला मिर्च को अपने घर में ले जाओ, क्या पता सब्जी मंडी में रेट बढ़ गया, भाव बढ़ गया, तो हम दोबारा इस शिमला मिर्च को ट्रैक्टर की ट्रॉली में लाद कर सब्जी मंडी में ले जाएंगे। राहुल, तुम भी बेतुकी बात करते हो, अब तो भाव बढ़ने से रहा। केजरीवाल जी, जितनी भी सब्जी ले जाना है, यानी कि ये शिमला मिर्च उतनी भरकर ले जाओ। वैसे भी तो अब अपना सारी की सारी शिमला मिर्च को फेंक ही रहे हैं। लालू जी, तुम तो शहर से आ रहे हो अभी सब्जी मंडी से, वहां पर तुम भी तो शिमला मिर्च बेचने के लिए गए थे, किस रेट में बिकी ये शिमला मिर्च? मोदी जी, अभी मैं शहर से शिमला मिर्च बेच कर आ रहा हूँ, 20 रुपए कुंटल के हिसाब से बिकी। हालांकि सुबह सुबह तो रेट 5 रुपए कुंटल का था, लेकिन अचानक रेट बढ़ गए 15 रुपए कुंटल, तो 20 रुपए कुंटल के हिसाब से शिमला मिर्च बिकने लगी। मैं तो सारी की सारी शिमला मिर्च शहर में बेच आया, बहुत फायदा हो गया। देखा मोदी जी, रेट बढ़ गए ना बढ़ गए शिमला मिर्च के। सुबह 5 रुपए कुंटल के हिसाब से शिमला मिर्च बिक रही थी, अब 20 रुपए कुंटल के हिसाब से बिक रही है। जल्दी जल्दी इस शिमला मिर्च को दोबारा इस ट्रॉली में भरो, सब्जी मंडी में ले चलते हैं बेचने के लिए। और लालू जी, अखिलेश, बहुत दिन बाद आपका आना हुआ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था लालू जी कि आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि आप शहर में जाकर बहुत अमीर आदमी बन गए और मैं गांव में सिर्फ 1 बीघा खेती करके गुजारा करता हूँ। हालांकि अपना लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अपनी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी झोपड़ी में मुझसे मिलने आओगे। मोदी जी, कैसी बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात कहकर आप अपनी मित्रता को अपमानित कर रहे हो। अरे अगर मैं शहर में जाकर ज्यादा कमाने लगा, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो अपनी मित्रता खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने सोचा तुम तो कभी शहर में मिलने के लिए मुझसे आओगे ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी पे खुद मिलने चला आया।
तो लालू जी बाहर क्यों बैठी हो, अंदर जाके खटिया पे बैठो। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, मुझे यही नीचे बैठ जाने दो। आपको मालूम होना चाहिए हम भी तो गांव में रहे हुए हैं। गांव में आपके साथ हमने इसी धरती से पूरा बचपन काटा है। आपकी और मेरी मित्रता के मैंने सुना है, लोग आज भी किससे सुनाते हैं। देखो राहुल का घनिष्ठ मित्र अखिलेश भी उससे मिलने के लिए आया है। अखिलेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अंदर जाके बैठते हैं, खाट पर बैठते हैं। राहुल भैया मुझे आपके साथ बैठ जाने दो, मुझे आपके साथ बैठकर स्कूल के मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अखिलेश तुम तो शहर में जाके बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन तुम्हें बचपन के वो दिन याद है जब अपना दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी के आम के पेड़ से आम तोड़कर चुपके से खाते थे। राहुल पुराने दिन याद करने के लिए तो पूरा दिन है, आज लालू जी को और अखिलेश को जाने थोड़ी देंगे। झोपड़ी में जाके जलपान का इंतजाम करो, जलपान पिलाओ इन दोनों को। मैं भी खेत पर काम करने जाने वाला था, अब खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। राहुल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ घड़े का ठंडा पानी ले आओ, घड़े का ठंडा पानी पीकर ही हमें मजा आ जाएगा। मोदी जी आपको अपने बचपन के वो दिन याद है जो अपने दोनों लोग राजनाथ सिंह जी की बेरी के पेड़ तोड़ते थे। मोदी जी कभी कभी मुझे लगता है शहर से सब कुछ बेचकर आपके साथ यहीं पे गांव में आके बस जाऊं। नहीं लालू जी, तुम्हारा शहर में इतना बड़ा बिजनेस है तो वहीं पे अपना काम करते रहो। मोदी जी शहर में काम तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून तो मुझे आपके पास आकर ही मिला। मैं शहर को छोड़कर आपके यहाँ झोपड़ी में ही रहूंगा। रखोगे मुझे अपने साथ? अरे लालू जी कैसी बात करती हो, जब चाहे जब तुम आ सकती हो, तुम्हारे लिए मेरी झोपड़ी के द्वार हर टाइम खुले हुए। राहुल आज जंगल में अच्छी लकड़ी मिल गई, काफी मोटी मोटी लकड़ी मिल गई, क्योंकि कल आंधी बहुत भारी आई थी। उसी आंधी में ये मोटे मोटे पेड़ गिर गए थे, ये मोटी मोटी लकड़ी अपना को मिली है। लेकिन मोदी जी आपके पास लकड़ी बहुत बड़ी है, आपकी लकड़ी बड़ा महंगी बिक जाएगी। देखो राहुल, इस लकड़ी को लेने वाला जो भी मिले किलो के हिसाब से बेचेंगे, और तुम भी कम रेट में मत बेचना, 50 रुपए किलो बेचेंगे कह देता हूँ। ना तुम रेट कम करना ना मैं रेट कम करूंगा, और अगर अपना दोनों ही रेट कम करने लगोगे तो जिद्दोजहद में मैं तुमसे कम रेट में लकड़ी देने की कोशिश करूंगा, तुम मुझसे कम रेट में लकड़ी देने की कोशिश करोगे किसी दूसरे को। अरे ये दो लोग आ रहे हैं, लगता है ये लकड़ी खरीदेंगे, इन्हीं को बेच देते हैं लकड़ी। रेट याद है ना, 50 रुपए का रेट बोलना, 50 रुपए किलो। रोको रोको मोदी जी रोक लो, बड़ा मोटी लकड़ी लिए जा रहे हो जंगल से, लगता है आज बहुत मोटी लकड़ी मिल गई आपको। कितने की बेचोगे ये लकड़ी बता दो भाई। ये मैं 50 रुपए किलो बेचूंगा ये लकड़ी। और भाई राहुल, तुम अपनी लकड़ी को कितने रुपए किलो बेच दोगे? 45 रुपए किलो योगी जी, ले लो 45 रुपए किलो दे दूंगा मैं आपको ये लकड़ी। राहुल ये गलत बात है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि रेट को कम नहीं करना है। 50 रुपए किलो लकड़ी मैं भी बेचूंगा, तुम भी 50 रुपए किलो बेचना, लेकिन तुमने 45 रुपए किलो के रेट योगी जी को बता दिए। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं भी तुमसे कोई कम रहने वाला नहीं हूँ। योगी जी मैं तुम्हें 40 रुपए किलो में लकड़ी दे दूंगा। अरे घर में चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी तो हमारे घर भी नहीं रही। राहुल तुम अपनी लकड़ी को किस रेट में बेचोगे? मोदी जी तो 40 रुपए किलो लकड़ी का रेट बता रहे हैं योगी जी को। केजरीवाल मैं 35 रुपए किलो दे दूंगा, अपनी लकड़ी ले लो। केजरीवाल मैं तुम्हें 30 रुपए किलो इस लकड़ी को दे दूंगा, ले लो तुम। योगी जी आप भी तो लकड़ी मांग रहे थे, मैं आपको 20 रुपए किलो दे दूंगा इस लकड़ी को। योगी जी केजरीवाल मैं 10 रुपए किलो इस लकड़ी को दे दूंगा तुम लोगों को, ले लो इस मेरे लट्ठे को। केजरीवाल योगी जी मैं इस लकड़ी के लट्ठे को 5 रुपए किलो दे दूंगा आपको, ले लो। राहुल जब बात जिद पर आ गई है तो हम भी कौन से पीछे हटने वाले हैं। मैं इस लकड़ी के लट्ठे को आप लोगों को 1 रुपए किलो दे दूंगा, ले लो। बात मोदी जी जिद की है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इस लकड़ी के लट्ठे को मैं तुम लोगों को फ्री में देता हूँ। योगी जी केजरीवाल इस लकड़ी के लट्ठे को आपस में बांट लेना, लो फ्री में ले लो। अब मैं अपने लकड़ी के लट्ठे को अच्छे रेट में बेचूंगा। बहुत गर्मी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था, सारे नदी तालाब सूख चुके हैं। वो तो ये कहो राहुल ने अपने खेत में वाटर पंप से कल ही सिंचाई की थी, तो इसके खेत में पानी है, यही पानी पी लेता हूँ। अरे राहुल तुम इधर क्यों चले आ रहे हो जिधर मैं पानी पी रहा हूँ? माना कि तुम्हारा खेत है, कम से कम मुझे पानी तो पी लेने दो। इधर बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, अगर तुम इधर आ जाओगे तो पानी गंदा हो जाएगा, मुझे पानी पी लेने दो। कहीं पर भी पानी पीने के लिए नहीं है तुम्हारे इस खेत के अलावा। अरे मोदी जी जल्दी जल्दी पानी पी लो, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं भी इस पानी को पी लूं। जल्दी से आप पानी पीकर हट जाओ, मैं भी इस पानी को पीऊंगा, बहुत प्यास लगी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर खेतों पर दूर दूर तक पानी नहीं है राहुल के खेत के अलावा, इसीलिए आपको भी खेत का पानी पीना पड़ रहा है और मैं भी खेती का पानी पीऊंगा।
अरे मोदी जी जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, जमकर पानी पियो। योगी जी आप भी जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पी लो। अरे मैं तो मोदी जी आपकी तरफ भागा यूं चला आया, मैं समझा शायद कोई मेरे खेत का नुकसान कर रहा है, मुझे क्या पता आप पानी पी रहे हो। मैंने सोचा कोई मेरी शायद कच्ची फसल काट रहा है, तुरंत मैं भागा चला आया, लेकिन मैंने पास में आकर देखा आप पानी पी रहे हो। पानी जमकर पियो, कोई बात नहीं है, कल ही मैंने सिंचाई की है, साफ पानी है बिल्कुल। राहुल पानी तो साफ है तुम्हारे खेत का, लेकिन पानी गर्म हो गया है, ऊपर धूप बहुत तेज पड़ रही है। अरे मोदी जी पानी कैसा भी है तो पानी, प्यास तो बुझ जाएगी, गर्म है तो क्या हुआ। यहाँ पर दूर दूर तक पानी ना होने से यही अच्छा है, पानी है तो राहुल के खेत में, भले ही गर्म पानी है तो क्या हुआ, और जब इतनी तेज गर्मी पड़ेगी तो पानी तो गर्म हो ही जाएगा। वो देखो मेरे पीछे पीछे अखिलेश भी भागा चला आ रहा है पानी पीने के लिए। कोई बात नहीं है योगी जी, जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, क्योंकि पानी पीने से मेरे खेत का पानी कोई कम थोड़ी हो जाएगा। कम से कम 2 बार तो सुबह से मैं पानी पी चुका हूँ, क्योंकि दूर दूर तक पानी पीने वाला है ही नहीं मेरे इस खेत के अलावा। अरे मोदी जी ये कोई बात हुई, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा कोई किसी के साथ करता है। अरे तुमने सबकी गुजिया की दावत करी, मुझे दीपावली पे गुजिया की दावत क्यों नहीं करी। देखो सब लोग तुम्हारी गुजिया खाने के लिए आए, योगी जी भी आए, लालू जी भी आए, अखिलेश भी आया है, मुझे क्यों नहीं बुलाया दिवाली के मौके पर। तुम्हारी गुजिया में से इतनी बढ़िया बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो एक गुजिया उठा के खा लूं, बताऊं खाऊं। अरे राहुल मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि तुम्हें भी बुलाना है, बिल्कुल ही भूल गया मैं। अरे आ तो गए तुम, कोई बात नहीं, आ गए, खाओ एक गुजिया उठा के खा लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे दिवाली का मौका है, खाओ। दिवाली के मौके पर मैंने प्योर देसी घी में ये गुजिया बनाई है आप सबके लिए, और इनमें प्योर दूध का खोया और बहुत सारी मेवाएं पड़ी हुई है, खाओ जम के खाओ। लालू जी एक और लो। और योगी जी तुम कैसे हाथ समेट के बैठ गए, खाओ एक आध गुजिया और खाओ। अरे क्या मोदी जी मजाक करते हो, देसी घी की गुजिया बोल के वनस्पति घी की गुजिया खिला रहे हो। अरे हम तो बहुत खुश होके आए थे कि मोदी जी के घर देसी घी की गुजिया खाएंगे, लेकिन मैंने जैसी गुजिया का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला तो पता चला ये तो वनस्पति घी की गुजिया है, देसी घी दूर दूर तक नहीं है इसमें। योगी जी तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा घी कम पड़ गया था तो वनस्पति घी मिला दिया था देसी घी में, वैसे देसी घी में ही बनी हुई है ये। अरे मोदी जी योगी जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये देसी घी में बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से मेवा भी नहीं है इसमें। अरे तुम कह रहे हो इस गुजिया के अंदर बहुत मेवा और बहुत खोया है, अरे खोया दूर दूर तक नहीं है, इसमें सिर्फ सूजी भरी हुई है। मोदी जी दिवाली के मौके पर दावत करते हो और सस्ती गुजिया बना दी, पैसा बचाने के चक्कर में हो। अरे मोदी जी लालू जी सही कह रहे हैं, मेरे तो हाथ में ही रखी पड़ी है गुजिया, खाने का मन ही नहीं कर रहा है, समझे। तुमने वनस्पति घी में बना दी ये गुजिया, एक गुजिया बड़ा मुश्किल से खाई गई है, ये दूसरी गुजिया मेरे हाथ में धरी की धरी रह गई। चलो तुम सब लोगों को भड़कने की जरूरत नहीं है, भड़को मत। मैं समझाता तुम ये वनस्पति घी की गुजिया खा जाओगे और बिना मेवा की असली वाली गुजिया बना के रखी है मैंने अलग, वो लाता हूँ वो खाना। और भाई लोगों आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे मोदी जी ये कौन सा नया धंधा चालू कर दिया आपने, आप तो अपनी मोटरसाइकिल पे बहुत सारी लकड़ी की चारपाई के ढांचे ला रहे हो। चारपाई तो शहर खरीदने के लिए मैं भी जा रहा था, क्योंकि जिस चारपाई पे मैं सोता था वो चारपाई टूट गई और मुझे नई चारपाई बनवाना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। क्या गांव में ये चारपाई बेचोगे आप? राहुल एक बात बताओ, इतनी सारी चारपाई लेके आया हूं मैं, तो मैं बेचूंगा नहीं इन चारपाइयों को तो क्या करूंगा ये बताओ। अब तुम्हें चारपाई खरीद के शहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गांव में ही चारपाई दे दूंगा। चलो गांव की तरफ चलो। चलो मोदी जी मैं शहर की तरफ नहीं जाऊंगा, पहले ये तो बताओ एक चारपाई कितने की दोगे आप? ऐसा तो नहीं आप बेहिसाब दाम लगाएं अपनी इस चारपाइयों के। देखो राहुल 100 की एक बात है, तुम शहर में चले जाओ और चारपाई का दाम पूछाओ, लेकिन वहां से चारपाई खरीद के मत लाना। शहर का दुकानदार तुम्हें जो भी चारपाई का रेट बताए उसी रेट में मैं तुम्हें चारपाई गांव में दे दूंगा, आ जाओ। लेकिन मोदी जी एक बात और बताओ, मैं शहर से दाम पूछ के आ जाऊं, माना के शहर के दुकानदार ने मुझे 100 रुपए की चारपाई बताई, आपने मुझे 100 रुपए की नहीं दी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दोबारा शहर में चारपाई लेने के लिए जाऊंगा? राहुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम शहर में जो भी रेट पूछ के आओगे जहाँ इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रेट बता देना मुझे, उसी रेट में मैं तुम्हें एक चारपाई दे दूंगा। चलो मोदी जी वो सब छोड़ो, मैं शहर रेट पूछने के लिए नहीं जाऊंगा। आप एक चारपाई कितने की दोगे? 1000 रुपए की एक चारपाई, कोई सी भी खरीद लो। मेरी मोटरसाइकिल पे जितनी भी चारपाई है उनमें से कोई सी भी एक ले लो। मोदी जी 1000 रुपए का तो दाम आप राहुल को ज्यादा बता रहे हो, मैं शहर से 200 रुपए की चारपाई खरीद के लाया था। देखा मोदी जी, अभी तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपकी इस चारपाई के दाम सुन के तो लालू जी ही बोल पड़े। अरे चारपाइयों का इतना महंगा दाम बताओगे गाँव में,
कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा। आप तो ये सोच रहे हो कि कब डबल पैसे हो जाएं। अरे 500 रुपए की आप चारपाई शहर से खरीद के लाए हो और 1000 रुपए की बता रहे हो। चलो 600 रुपए की चारपाई बेच दो, कोई बात नहीं है, 600 की ले लूंगा मैं। देखो राहुल, तुम्हें साफ सी बात बताऊं, तुम तो 500-600 कह रहे हो, चारपाई की कीमत तो 300 रुपए की भी है। लेकिन चारपाई की क्वालिटी में फर्क होता है। मेरी चारपाई बहुत ही अच्छी है, मैं चारपाई को 1000 रुपए से कम में नहीं दूंगा। खरीदना है खरीदो, नहीं तो शहर से ले। मोदी जी कितनी देर लगेगी इस मटका बिरयानी को तैयार होने में? आज आपने घर से भी रोटी नहीं लाने दी, आपने बोला यही खेत पे ही मटके में मटका बिरयानी बनाएंगे। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की मटका बिरयानी नहीं खाई है। लेकिन मोदी जी कम से कम बैठे 2 घंटे हो गए, अभी तक आपकी मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो कब से प्लेट लेके बैठा हूँ। राहुल सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मोदी जी ये कोई फल थोड़ी है, ये तो बिरयानी है, ये मीठी कहाँ होगी? ये तो बड़ा चटपटी बनाई होगी आपने। राहुल जब भी बोलोगे तुम बोलोगे उल्टा ही। कहने का ये मतलब है थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो थोड़ी देर। इस बिरयानी को जैसे हल्के हल्के बनने में वक्त लग रहा है, वैसे खाने में मजा भी आएगा। बस 2 घंटे का इंतजार और कर लो। मोदी जी कैसी उल्टी बात कर रहे हो? 2 घंटे का इंतजार करने को कह रहे हो? 2 घंटे में तो ये मटका गर्म होके फट जाएगा। इस मटके के नीचे इतनी देर से आप आग जला रहे हो, अभी तक ये मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। वैसे मोदी जी अपना लोग खेत पर मेहनत करते हैं और हमेशा खेत पर ही भोजन ला के खाते हैं। लेकिन जब कभी कभी आपको मटका बिरयानी बनाने का मन करता है तो आप खेत पर ही मटका बिरयानी बना लेते हो और आपकी मटका बिरयानी खा के ऐसा लगता है उंगली चाटते रहो। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये मटका बिरयानी बनाते किस तरीके से हो? इसको बनाने की विधि मुझे बता दो। राहुल ये मटका बिरयानी किस तरीके से बनती है ये तो मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं बताऊंगा। तुम खाने से मतलब रखो और यहाँ पर बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे हो जब तक मटका बिरयानी तैयार हो रही है। खेत को चारों तरफ घुमाओ, कहीं जानवर आके खेत को ना खा जाएं। जाओ देख के आओ। मोदी जी जानवर भले ही आज खेतों को खा जाएं, लेकिन जब तक मैं आपके हाथ की बनी हुई मटका बिरयानी नहीं खा लूंगा तब तक मैं बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो राहुल एक काम करो, इस मटके के नीचे जो मैं लकड़ी जला रहा था वो सूखी लकड़ी खत्म हो गई, जाके 2-4 सूखी लकड़ी ले आओ, नहीं तो ये मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। जाओ जल्दी लाओ, आग बुझने वाली है। मोदी जी हर चीज मैं ही लेके आऊं, चावल भी मैं लेके आया, ये मटका भी मैं खरीद के लेके आया और मटर भी मैं लेके आया। आपका काम सिर्फ मटका बिरयानी बनाने का है और लकड़ी भी मैं ही लेके आऊं क्या? राहुल अगर खेत पे मटका बिरयानी खाना है तो लकड़ी तो लाना पड़ेगी, नहीं तो मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी।